इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपके जो दिमाग की शक्ति है, ब्रेन की जो पावर है वो 10x तक बढ़ जाएगी, 10 गुना तक बढ़ जाएगी। और अगर आपने इनको अपनी हैबिट में शामिल कर लिया तो आने वाले कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होगा वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। YouTube पर 13 वीडियोस देखने के बाद, गूगल पर 10 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, 3 किताबें पढ़ने के बाद और सबसे इम्पोर्टेंट 2 महीने अप्लाई करने के बाद जो आपको निचोड़ देने वाला हूँ, दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठो और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो लिखते चले जाओ। अब आपको लिखना क्यों है, ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। तो ब्रेन की पावर बढ़ाने से पहले यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल ब्रेन जो ऑर्गन होता है, और एक होता है मेंटल या साइकोलॉजिकल ब्रेन जिसे माइंड कहते हैं, जहाँ पर हमारे थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, डिसीजन सब कुछ होते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट डेटा की अगर मैं बात करूँ तो 95% लोग जब अपने ब्रेन को शार्प बनाने की टिप्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो वो ब्रेन के सेकंड पार्ट यानी जो मेंटल ब्रेन है, माइंड है, उस पर फोकस करते हैं और ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो या तो उन टिप्स और टेक्निक्स को गलत बताते हैं या उस सोर्स को गलत बताते हैं जहां से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। बट ऐसा नहीं है, गलत है तरीका, गलत है सलीका उनको इस्तेमाल करने का। जिस तरीके से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती उसी तरीके से ब्रेन के एक हिस्से पर काम करके ब्रेन को शार्प नहीं बनाया जा सकता। You'll have to work on both sides of the brain, बाहर भी और अंदर भी। अब जो फिजिकल ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है? वो करता है डाइट, कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। अच्छी डाइट लेने से आपकी बॉडी तो हेल्दी रहेगी ही, साथ में आपका जो फिजिकल ब्रेन है वो एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब आप उन टिप्स और टेक्निक्स को यूज़ करो जो आपके माइंड को शार्प बनाती हैं। अब मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ, फिर चाहे आप इनको टिप्स कहो, ट्रिक्स कहो, टेक्निक्स कहो, मेथड्स कहो, कुछ भी कहो, जो आपके ब्रेन की दोनों साइड्स को एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और शार्प बना देंगी। मेथड नंबर 1, कीप योर स्टमक क्लीन एंड हेल्थी। आपने कई एडवर्टीजमेंट्स में भी ये सुना होगा कि पेट सफा तो हर रोग दफा, और ये बात 100 आने सच है। आयुर्वेदा में क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारे ब्रेन का सीधा कनेक्शन हमारे पेट के साथ होता है। अगर हमारा पेट सही है तो हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करता है। सो यू हैव टू एंश्योर कि आपका पेट क्लीन और हेल्दी रहे। मेथड नंबर 2, ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप सही अमाउंट में पानी को कंज्यूम करते हो तो इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स सही तरीके से काम करते हैं, आपके ब्रेन तक अच्छी तरीके से ब्लड का फ्लो पहुंचता है। और इतना ही नहीं, सही अमाउंट में पानी पीने से आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहता है, नमी बनी रहती है, जिससे आपकी आंखें भी रिलैक्स रहती हैं। हमारा ब्रेन 75% पानी से ही बना होता है। सो यू हैव टू एंश्योर कि आप हर रोज़ प्रॉपर अमाउंट में पानी को कंज्यूम करो। मेथड नंबर 3, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक ऐसी चीज़ क्या है जो आपके ब्रेन, बॉडी, हार्ट हर चीज़ को हेल्दी और फिट रखती है, वो है एक्सरसाइज। अगर आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो यू हैव टू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस। फिर चाहे 15-20 मिनट की एक्सरसाइज क्यों ना करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी ओवरऑल बॉडी में एक पॉजिटिव ऑरा आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, जिससे ब्रेन और शार्प बनता है और शांत रहता है, काम रहता है। मेथड नंबर 4, कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपको अपनी डाइट में वो खाना कंज्यूम करना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा शार्प बना देते हैं। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नॉन वेज के अंदर होते हैं, पर मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ तो आपको वेजिटेरियन ही बताता हूँ। अगर आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखना है तो आपको हर दिन 1.8 ग्राम ओमेगा 3 कंज्यूम करना है। और वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लैक्स सीड यानी अलसी। आपको हर दिन 1 चम्मच अलसी के पाउडर को कंज्यूम करना है। इसमें आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा जो आपके दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखेगा।
इसके अलावा बादाम, ब्रोकली, अखरोट, डार्क चॉकलेट भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैंने आपको 4 ऐसे मेथड्स बताए जो 80% आपके फिजिकल ब्रेन के लिए ज़रूरी है और 20% आपके मेंटल ब्रेन के लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो 80% आपके मेंटल ब्रेन यानी माइंड के लिए ज़रूरी है और 20% आपके फिजिकल ब्रेन के लिए ज़रूरी है। मेथड नंबर 5, अनुलोम विलोम। अब ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आप एक नाक से सांस अंदर लेते हो और दूसरी नाक से सांस बाहर छोड़ते हो। अब इससे ब्रेन का क्या कनेक्शन है? जब आप अपनी राइट नोज से ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो ये आपकी ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर में जाती है और इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ती है। यानी अगर आप मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो इससे आपकी उन सब्जेक्ट्स में पकड़ बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप लेफ्ट नोज से ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो ये आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर में जाती है और इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मेथड नंबर 6, बेटर स्लीप। अगर आप सच में अपनी ब्रेन पावर को बूस्ट करना चाहते हो तो अच्छी नींद लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप सारा दिन काम करते हो, एक्शंस लेते हो तो आपका ब्रेन थक जाता है और जब हम अच्छी नींद लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है दैट इज़ REM, रैपिड आई मूवमेंट। यानी अगर आपको कोई इंसान दिखे जो सो रहा है और उसकी आंखों की पुतलियां हिलती दिखे तो समझ जाना कि उस वक्त वो गहरी नींद में है और इस आई मूवमेंट को एक्सपीरियंस करना आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड नंबर 7, डू अपोजिट टास्क। यानी अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करते हो तो अब कुछ दिन बाएं हाथ से ब्रश करो। हो सकता है कि आप ब्रश के साथ अपने सिर को भी हिलाने लग जाओ। अगर आप सॉक्स पहनने के लिए अपने राइट पैर को पहले उठाते हो तो अब कुछ दिन लेफ्ट पैर को पहले उठाओ। अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करो क्योंकि हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट ठप पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं करते, एक तरह के एक्शंस को रिपीट करते रहते हैं। पर जब हम ये एक्सरसाइजेज करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो हमारे ब्रेन का वो सुस्त पार्ट भी एक्टिव हो जाता है और नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर देता है और वक्त के साथ आपकी ब्रेन पावर बूस्ट होने लगती है। मेथड नंबर 8, च्युइंगम्स चबाओ। अब ये आपको थोड़ा फनी और सिली लग सकता है पर च्युइंगम्स चबाने के बहुत फायदे हैं। च्युइंगम चबाने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, ब्रेन शार्प होता है और आपका चेहरा भी एक शेप में आने लगता है जिससे आप और सुंदर दिखते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन च्युइंगम्स चबाने लगो, हाँ कभी फ्री टाइम में चबा सकते हो। मेथड नंबर 9, लर्न फ़ोन नंबर्स। मुझे नहीं लगता कि आपको 3 से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स याद होंगे पर आपको कम से कम 10 फ़ोन नंबर्स तो याद होने ही चाहिए। इससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी बढ़ती है और ब्रेन के न्यूरॉन्स की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। मेथड नंबर 10, प्ले ब्रेन गेम्स। जब आप ऐसे गेम्स खेलते हो जिसमें आपको सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े तो इससे आपका दिमाग सुपर फास्ट तरीके से काम करने लग जाता है, जैसे आपको चेस और क्रॉसवर्ड खेलना चाहिए। मेथड नंबर 11, म्यूजिक। म्यूजिक में इतनी पावर है कि वो आपको इम्प्रेस कर सकता है, इमोशनल कर सकता है और एक्साइटेड भी कर सकता है और म्यूज़िक ब्रेन को शार्प बनाने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। हर दिन 2 से 3 गाने सुनने से आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तभी तो म्यूजिशियंस और सिंगर्स खुश और हंसमुख रहते हैं। म्यूज़िक सुनने से आपके ब्रेन के अंदर नए पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं और ब्रेन पावर बूस्ट होने लगती है। मेथड नंबर 12, फिल योर ब्रेन विद राइट नॉलेज। अपने दिमाग में सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन को ही भरो। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे ब्रेन की स्टोरेज 2.5 पेटाबाइट्स होती है यानी 25 लाख GB होती है। अगर 1 GB की मूवी है तो आप सीधे 25 लाख फिल्मों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो और इस स्टोरेज को फुल करना प्रैक्टिकली, टेक्निकली, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। और अगर फिर भी कोई कर लेता है, मान लो किसी ने स्टोरेज को भी फुल कर दिया, तो साइंटिस्ट का कहना है दोबारा से इतनी ही स्टोरेज हो जाएगी। यानी अगर मैं एक स्पष्ट भाषा में कहूँ तो हमारे दिमाग की स्टोरेज अनलिमिटेड है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इन्फॉर्मेशन से भरते हो। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखते हो, अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक सही डायरेक्शन में जाने लगता है। आई होप कि आप इन 12 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करोगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। अगर आपका हमारे लिए कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।